योना परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था जो इज़राइल में रहने वाले यहूदियों को प्रचार करता था। वह उनसे कहता था कि परमेश्वर चाहता है कि वे झूठे देवताओं की पूजा करना छोड़ दें और उसकी आज्ञा मानें। वह जानता था कि जो लोग अपने पापों से मन फिराते हैं उन्हें परमेश्वर क्षमा कर देता है। एक दिन परमेश्वर ने योना से कहा कि वह लंबी यात्रा करके निनवे नगर जाए और वहाँ के लोगों से कहे कि वे भी अपने पापों से मन फिराएं। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर निनवे का विनाश कर देगा। निनवे अशूर साम्राज्य की राजधानी थी और वहाँ के लोग बहुत दुष्ट थे। वे एक शक्तिशाली राष्ट्र थे और यहूदियों के शत्रु थे। योना नहीं चाहता था कि परमेश्वर उन लोगों को क्षमा करे। वह चाहता था कि परमेश्वर उनका विनाश कर दे। इसीलिए निनवे जाने के बजाय योना योप्पा के बंदरगाह की ओर चला गया और एक जहाज़ पर चढ़ गया। वह जहाज़ भूमध्य सागर पार करके तरशीश जा रहा था, जो निनवे की दिशा से बिल्कुल विपरीत और जितना दूर जाया जा सकता था उतनी दूर था। परमेश्वर योना से अप्रसन्न हुआ और उसने समुद्र में एक भयंकर आंधी भेजी। हवा इतनी तेज थी और लहरें इतनी ऊंची थी कि जहाज़ डूबने ही वाला था। डरे हुए नाविकों ने जहाज़ को तैरता रखने के लिए उसका सारा सामान समुद्र में फेंक दिया। तूफान और भी भयंकर होता गया। अंत में योना ने नाविकों से कहा, यह तूफान मेरी ही वजह से आया है, क्योंकि मैं यहोवा से भाग आया हूँ। मुझे समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा। नाविक योना को समुद्र में नहीं फेंकना चाहते थे, लेकिन तूफान लगातार बढ़ता गया और उनके बचने का यही एकमात्र उपाय था। इसीलिए उन्होंने योना को उठाकर गहरे समुद्र में फेंक दिया। उसी क्षण हवा रुक गई और समुद्र शांत हो गया। योना पानी में डूब गया, लेकिन परमेश्वर का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने एक बड़ी मछली तैयार कर रखी थी, जिसने योना को निगल लिया और उसे जीवित रखा। उस विशाल मछली के पेट के भीतर योना ने सहायता के लिए परमेश्वर से पुकार की। उसने परमेश्वर से कहा कि उसकी आज्ञा ना मानने के कारण उसे बहुत पछतावा है। 3 दिन और 3 रात के बाद उस बड़ी मछली ने योना को सूखी भूमि पर उगल दिया। परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया था और उसका प्राण बचा लिया था। एक बार फिर परमेश्वर ने योना से कहा कि वह निनवे जाए और वहाँ के लोगों को चेतावनी दे कि यदि वे अपने पापों से मन न फिराएं तो परमेश्वर उनके नगर का विनाश कर देगा। इस बार योना ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। जब वह नगर में पहुंचा तो उसने प्रचार करना शुरू किया, 40 दिनों के बाद परमेश्वर निनवे नगर का विनाश कर देगा। भविष्यवक्ता का मजाक उड़ाने के बजाय निनवे के लोगों ने उसकी बात सुनी और अपने पापों से मन फिराया। यहाँ तक कि निनवे के शक्तिशाली राजा ने भी अपने बहुमूल्य वस्त्र उतार दिए, टाट पहन लिया, राख में बैठ गया और परमेश्वर से विनती की कि वह उन पर दया करे और उन्हें नष्ट ना करे। जब अश्शूरियों ने अपने पापों से मन फिराया, तब परमेश्वर ने उन पर दया की। यह देखकर योना बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि वह चाहता था कि परमेश्वर यहूदियों के इन शत्रुओं का विनाश कर दे। उसने परमेश्वर से शिकायत करते हुए कहा, मैं जानता था कि आप इन्हें क्षमा कर देंगे, इसी कारण मैं यहाँ आकर इनके बीच प्रचार नहीं करना चाहता था। तब योना नगर के बाहर एक पहाड़ी पर गया, जहाँ से पूरा नगर दिखाई देता था। उसने वहाँ अपने लिए एक झोपड़ी बनाई और यह देखने के लिए प्रतीक्षा करने लगा कि क्या परमेश्वर नगर का विनाश करेगा। उसी रात एक बेल उग आई, जिसने अगले दिन उसे तेज धूप से छाया दी। परंतु अगले दिन परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजा, जिसने उस बेल को काट दिया और वह सूखकर मर गई। अब पूर्व से चलने वाली गर्म हवा से बचने के लिए योना के पास कोई छाया नहीं रही। वह बहुत क्रोधित हो गया और उदास होकर बोला, काश मैं मर जाता। तब परमेश्वर ने उससे कहा, जब यह बेल नष्ट हो गई, जिसे ना तो तुमने लगाया था और ना ही उसकी देखभाल की थी, तब तुम्हें उसके लिए दुख हुआ, तो फिर मैं निनवे जैसे बड़े नगर पर दया क्यों ना करूं, जहां 1,20,000 लोग आत्मिक अंधकार में जी रहे हैं और सही गलत का भेद नहीं जानते।